हाय एवरीवन। पिछले क्लास में हमने कॉस्ट शीट किया था। कॉस्ट शीट में चार एलिमेंट हमने बताए थे। पहला था प्राइम कॉस्ट, दूसरा फैक्ट्री कॉस्ट, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड चौथा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट आते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन का होता है, प्रोडक्शन से जो भी एक्सपेंस होते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आते हैं। तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि ऑफिस से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कंप्यूटर, फोटोकॉपी मशीन्स की डिप्रिसिएशन और एनी अदर कॉस्ट। ठीक है। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में वो कॉस्ट आते हैं जो कि मार्केटिंग से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, गिविंग सैंपल एज ए फ्री एंड मेनी मोर। आइए आज हम डिटेल कॉस्ट शीट समझेंगे और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं उसको जानेंगे। हमने कहा था कि किसी चीज़ को बनाने में हमारी कॉस्ट आती है, हमारे रॉ मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन लगते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव लगते हैं। ठीक है। जब हमने माल बनाया तो हमारी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुई होगी। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का फॉर्मूला ये है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये हमारा आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने डायरेक्ट लेबर ऐड किया। अब देख लीजिएगा, अपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ होगा तो आप समझ जाओगे कि हमने कौन सा करंट ईयर ऐड किया, कौन सा प्रीवियस ईयर माइनस किया। ठीक है। तीसरा आता है एनी अदर डायरेक्ट कॉस्ट इफ एनी। क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई करेगा तो आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। ठीक है। इन सबों का जोड़ जो आता है ना, प्राइम कॉस्ट आता है। हमने फैक्ट्री ओवरहेड लिया। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद हमारा ग्रोस वर्क कॉस्ट या ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आता है। उसके बाद हमने WIP की एडजस्टमेंट की। हमने क्या किया? ओपनिंग WIP ऐड किया और क्लोजिंग WIP माइनस किया। हमने ओपनिंग WIP इसलिए माइनस ऐड किया क्योंकि पिछले महीने या पिछले साल हमारा माल पूरा नहीं हो पाया, माल पूरा बन नहीं पाया। इस महीने या इस साल हम इसको पूरा करेंगे। हमने क्लोजिंग WIP माइनस इसलिए किया क्योंकि ये आधा अधूरा माल बना है। ठीक है। ये माल बन नहीं पाया, ये बीच में रह गया है, इसलिए हमने क्लोजिंग WIP माइनस किया। हमारे पास क्या आ गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। यहां तक कोई दिक्कत? मतलब नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आ गया? ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रोस वर्क कॉस्ट माइनस प्लस माइनस एडजस्टमेंट ऑफ WIP। उसके बाद जो आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट या नेट वर्क कॉस्ट। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऐड किया जो कि प्रोडक्शन का पार्ट बनते हैं। मैं जनरल की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल का अलग एडजस्टमेंट होगा। हम यहाँ पे प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, जो प्रोडक्शन का पार्ट हो, वो ऐड जाएगा। हमने सेल ऑफ स्क्रैप माइनस किया क्योंकि वो तो हमारा रिवेन्यू है। हमारे पास नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब हम क्या किए? अपनी फिनिश गुड पिछले महीने का ऐड किया क्योंकि इस महीने हमें बेचना है। ठीक है। तो हमारे पास क्या आया? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। हमारे सब कुछ करने के बाद हमारी क्लोजिंग स्टॉक बच गई। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक बच गए, अगर हम इसको घटाएंगे या क्लोजिंग फिनिश गुड्स घटाएंगे तो अल्टीमेटली हमने कितना बेचा वो निकल जाएगा। अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां तक कोई दिक्कत? हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड किया।
जो कि प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, जनरल में ऐड किया, ठीक है। उसके बाद हमने मार्केटिंग ओवरहेड मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इसका दूसरा नाम है, वो हमने ऐड किया, ठीक है। इसमें जो भी मार्केट रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं वो सारे आते हैं, ठीक है। इन सबों को करने के बाद, ठीक है, अगर आपकी कंपनी ने लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट और फाइनेंस चार्ज भी यहाँ आएगा, ठीक है। जनरली ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, अगर मेंशन हो गया कि सपोज a company has taken a loan of 100 crore and the interest will be at a rate of 10% per annum, जो 10% इंटरेस्ट होगा ना वो यहाँ आएगा, ठीक है। सबों का जोड़ जो आता है वो कॉस्ट ऑफ सेल आता है। हमने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। अब आइए इस पे एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, स्टडी मटेरियल, पेपर नंबर 8 ऑफ CMA। सो PR लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ए टिपिकल ब्रांड ऑफ टिफिन बॉक्स, ठीक है। PR लिमिटेड कंपनी है जो कि टिफिन बॉक्स बेचती है। द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज 1,20,000 यूनिट पर ईयर डिस्ट्रीब्यूटेबल इवनली ओवर ईच मंथ, मतलब साल में 1,20,000 यूनिट बनाती है। अगर हम एक महीने की बात करें तो 1,20,000 डिवाइड बाय 12, 10,000 यूनिट्स हर महीने बनाती है, मतलब थ्रू आउट ईच मंथ हो गया। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी हैज इन्फॉर्म द फ्लोइंग कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट विच इज एज फॉलो, ठीक है। रॉ मटेरियल 20 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 12 रुपये पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 रुपये पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 16 रुपये पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड 3 लाख पर यूनिट। तो यहाँ पे आप देख रहे होगा कि प्राइम कॉस्ट कौन कौन बन गए हमारे, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों क्या है, प्राइम कॉस्ट है। तो इन तीनों का सम कितने आया, 34, ठीक है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड आर इज फॉलो 7,500 पर मंथ अप टू 50% कैपेसिटी, ठीक है। एडिशनल 2500 पर मंथ फॉर एवरी एडिशनल 25% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और पार्ट देयर ऑफ, मतलब कि 50% कैपेसिटी पे हमारी जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है वो 7,500 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बोला कि हर 25% या पार्ट इंक्रीज पे, पार्ट इंक्रीज पे हम 2500 पर मंथ चार्ज करेंगे। सपोज अगर हम मेरे पास 100% है तो 100 का 50% अलग कर दिया, रिमेनिंग 25%, ठीक है। मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, रिमेनिंग 25%, क्या हो गया, 25% आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा 7,500, 2500 एज पर क्वेश्चन है। सपोज किसी कारणवश हमने 80% यूटिलाइज किया, तो स्टैंडर्ड जो हमारी थी 100%, उसमें से हमने 80% कर पाया। अगर हम इसको तोड़ें तो क्या होता है, 50%, 25%, 5%। यहाँ पे 25% इंक्रीज नहीं किया गया है, यहाँ 5% इंक्रीज किया गया है। तब भी हमने 2500 यहाँ पे लिया है, पार्ट देयर ऑफ, मतलब अगर कुछ भी इंक्रीज होता है, चाहे वो 1% भी क्यों ना हो, इन एडिशन टू द 25%, ठीक है, तो पूरी की पूरी कॉस्ट यहाँ पे आ जाती है। कोई डाउट? चलिए सवाल बनाते हैं आप।
द प्लांट was operating at 50% capacity during the first 7 month, मतलब पहले 7 महीने में 50% कैपेसिटी पे प्लांट चल रहा था। मतलब 5 महीने में लेस कितने बच गए, 5 महीने बच गए एट 100% कैपेसिटी इन द रिमेनिंग मंथ ऑफ द ईयर, मतलब 5 महीने में 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हुआ। The selling price for the period from 1 जनवरी to 31 जुलाई 2016 was fixed at 69 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, मतलब जनवरी टू जुलाई की जो सेलिंग प्राइस थी वो 69 रुपीज थी। The firm has been monitoring the profitability and revising the selling price to meet the annual profit target of 8 लाख। फर्म की टारगेट क्या है इस साल में अचीव करने की, 8 लाख रुपए। यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 दिसंबर 2016। ठीक है, प्रिपेयर कॉस्ट शीट क्लियरली शोइंग द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट एंड आल्सो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ पे बोल दिया, अगर ये नहीं भी बोलता तो हम दोनों पेट का बनाते। तो प्रिपेयर कॉस्ट शीट क्लियरली फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 31 जुलाई एंड 1 अगस्त टू 31 दिसंबर, मतलब 7 महीने और 5 महीने। ठीक है, सवाल का हल करें। एक 1,20,000 यूनिट थी, हमने 12,000 से 12 महीने से डिवाइड किया, 1 महीने का आ गया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 महीने का आ गया और 50% कैपेसिटी पे यूटिलाइज हो रहा था, तो कितने आ गए, 35,000 यूनिट्स। ठीक है, तो 5 महीने का उसी तरह हमने निकाला 1,20,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 5 इंटू 100%। ठीक है, रॉ मटेरियल दिया हुआ था 20 रुपये, डायरेक्ट लेबर 12 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंस 2 रुपये, टोटल हमारे पास कितनी होगी, 34 रुपये पर यूनिट। बात समझ रहे हैं। तो टोटल प्राइम कॉस्ट क्या आ गया, 34 गुना 35, 11,90,000। 50,000 यूनिट का कितना आ गया, 34 गुना 50,000 17 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या है, वेरिएबल ओवरहेड जो कि 16 रुपये पर यूनिट थी, तो 16 गुना 35,000 कितना आ गया, 5,60,000। 16 गुना 50,000 कितना आ गया, 8 लाख। फिक्स्ड हमारा टोटल 3 लाख था, तो हमने 7 महीने अब 5 महीने में परसेंट कर दिया, तो 3 लाख का 7 बाय 12 1,70,000, 3 लाख का 5 बाय 12 1,25,000। सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कि वहाँ पर कहा 7,500 फॉर 50% कैपेसिटी एंड 2,500 फॉर एडिशनल 25% इंक्रीज और पार्ट देयर ऑफ। ठीक है, तो हमने 7 महीने तक 50% कैपेसिटी पे ही काम किया। ठीक है, तो 7,500 का 7 महीने का 52,500 और उसके बाद हमने 100% कैपेसिटी पे किया था काम, तो 7,500 तो ये आएगा 50% कैपेसिटी पे। 7,500 गुना 5 कितना आया, 7,500। रिमेनिंग 25% कितना आया, 2500 गुना 5 12,500। ठीक है, फिर रिमेनिंग 25%, तो 2500 गुना 5, क्योंकि 2500 कॉस्ट आया था, तो 2500 गुना 5 12,500। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, 19,77,500 और सेकंड क्या आ गया, 26,87,500। कंपनी की टारगेट जो थी वो एनुअल प्रॉफिट 8 लाख थी। ठीक है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमें दिया हुआ है 69 रुपीज पर यूनिट, क्वेश्चन स्पेसिफाई किया हुआ है, हमने 35,000 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो सेल्स रेवेन्यू कितना आ गया, 24,15,000।
अगर हम सेलिंग रिवेन्यू में अगर हम कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट कितना आया? 4,37,500। अब कंपनी की टारगेट है 8 लाख रुपए, तो 4,37,500 हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है ड्यूरिंग 7 मंथ। तो 5 महीने में कितना हम और एडिशनल करें? तो 8 लाख में हमने 4,37,500 घटा दिया, कितने आए? 3,62,500। ठीक है, तो 3,62,500 अगर हम टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करें तो आता है 30,50,000। ठीक है, हमने 50,000 यूनिट से डिवाइड किया, तो हमारी सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी आ गई? 61 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे आया? 19,70,500 में टोटल कॉस्ट में हमने जितना यूनिट प्रोड्यूस किया हमने उसे डिवाइड किया, तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ठीक है, 56.5 और 53.70। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप ये कर लिए तो समझूंगा कि आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया। आगे बढ़े। Illustration number 1. Following data is available from the cost record of a company for the month of March 2017. Opening stock of job as on 1st March 2017, जॉब नंबर A99 की डायरेक्ट मटेरियल 80 रुपये है, डायरेक्ट वेज 150 रुपये है, फैक्ट्री ओवरहेड 200 रुपये है। A77 की डायरेक्ट मटेरियल 420 रुपये है, डायरेक्ट वेज 450 है, फैक्ट्री ओवरहेड 400 है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी काट के इसको मार्च कर लीजिएगा। ठीक है, मार्च 2017 वाज 120, 280, 225 और 300। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट भी है मार्च के पीरियड में 400 आवर्स का 600, 200 आवर्स का 450, 300 आवर्स का 675 और 100 आवर्स का 225 रुपये। अच्छा, आप ये बताइए कि जो हमने अपनी स्टॉक क्वेश्चन में मेंशन है, ये क्या है? ये कहाँ जाएगा? अपनी स्टॉक, ये WIP का पार्ट बनेगा, वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट बनेगा, ये आधा अधूरा बना हुआ है। ठीक है, अच्छा 4 नंबर पॉइंट में आइए। फैक्ट्री ओवरहेड आर अप्लाइड टू जॉब और प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट लेबर आवर रेट। तो कितने डायरेक्ट लेबर आवर्स है? 400 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 100, टोटल कितने हुए? 1000। ठीक है, विच इज 2 रुपये पर आवर। सपोज 1000 आवर से अगर गुना 2 करेंगे तो 2000 आवर से हो गया, 2000 कॉस्ट आ गई। लेकिन 5 नंबर पॉइंट में क्या कह रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड इनकर्ड इन मार्च 2017 वे 2100। ठीक है, लेकिन 2100 हुआ, बात समझ गए? तो 2100 अगर मैं डायरेक्ट लेबर आवर रेट निकालूं के हिसाब से निकालूं तो 2100 डिवाइड बाय 1000, 2 रुपये 10 पैसे, ना कि 2 रुपये। ठीक है, आगे बढ़े। यहां तक किसी को डाउट? ठीक है, जो जॉब नंबर A99, A77 were completed during the month. They were billed for to the customer। मतलब 99 जो नंबर और 77 जो नंबर कंप्लीट हो चुका है और वो कस्टमर को बिल किया गया है, विच इंक्लूड 15% ऑफ द प्राइस ऑफ जॉब फॉर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड अनदर 10% of the price for profit। 15% of the price मतलब सेलिंग प्राइस, इसको लिख लीजिए।
15% ऑफ द प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोला कि 99 नंबर और 77 नंबर जॉब कंप्लीट हो चुका है, मतलब 66 नंबर और 55 नंबर अभी भी WIP है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं कि कस्टमर को इनवॉइस, कस्टमर को बिल हुआ है 99 और 77, जो कि बताया गया उसमें, इसके अंदर 15% जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है और 10% जो है वो प्रॉफिट का पार्ट है। अगर हम सेलिंग में प्रॉफिट लेस कर दे और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लेस कर दे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, आएगा ना। सपोज हमारी सेल्स प्राइस 100 है, हमने लेस किया प्रॉफिट 10 रुपये, हमने लेस किया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या एक्सपेंसेस 15 रुपये, तो कितना बच गया? 70 रुपये, 75 रुपीज। ये क्या है? ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट है। यहाँ से कोई दिक्कत? वही हमने यहाँ किया है, एक बार देख सकते हैं आप। एसटी हमारी 100 थी, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इधर 15 रुपया, प्रॉफिट हमने 10 रुपये माइनस किया, कितने आ गए? 75 रुपीज। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन, अब सवाल हल करते हैं। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल जो हमने, हमारा ओपनिंग था, आपको याद होगा WIP जो था वो 80 रुपये था, 80 99 का, और 420 था 70 का। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड इश्यू कितना हुआ? 120, मतलब 80 तो था जो पहले था वो कंप्लीट हमने कर दिया, 40 हमने और परचेज किया होगा, तभी तो 120 बना होगा। ठीक है, तो आउटपुट कितना हुआ? 120, मटेरियल कितना लगा? 120। कोई दिक्कत? A77 का इसने क्वेश्चन ने बोला था कि 280 रुपये इश्यू हुआ था। ठीक है, मतलब 140 जो बच गया रिमेनिंग, 420 में 280, वो क्या हुआ? क्लोजिंग WIP हुआ या क्लोजिंग फिनिश गुड्स हुआ? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि A77 और A99 कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि A77 का जो बैलेंस बच गया वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, जो कि यहाँ पे है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, मटेरियल इश्यूड हुआ है A66 में और 55 में कितने का? 225 रुपये का और 300 रुपये का। ठीक है, तो आउटपुट क्लोजिंग WIP की आउटपुट क्या है? 525 पे, और डायरेक्ट मटेरियल हमारा 525 पे लग गया है इसमें। हमारे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आधा अधूरा है। डायरेक्ट लेबर हमारी अपनी थी 99 की 150 और 70 की 450। ठीक है, क्वेश्चन ने वो ये बोला है कि हमने 6 जो डायरेक्ट लेबर है हमने 600 यूज कर लिया 99 का। अगर आप देखिएगा हमने 600 यूज कर लिया। ठीक है, मतलब कि 150 जो मेरा ओपनिंग था, 150 मेरा ओपनिंग था, पहले हमने वो यूज किया होगा। ठीक है, और 450 हमने एडिशनल एक्वायर किया होगा। समझ लिए? तो कितने हो गए? 600 आउटपुट हो गई, 600 मैंने डायरेक्ट लेवल डाल दिया। कोई डाउट यहाँ तक? अच्छा, A77 में कितने थे ओपनिंग? 450। ठीक है, और हमने कितना यूज कर लिया? हमने पूरा यूज कर लिया 450। कोई डाउट यहाँ तक? अब क्वेश्चन बोला है कि A66 और A55 जो नंबर है वो कंप्लीट नहीं हो पाए, तो जब कंप्लीट नहीं हो पाए तो लेवल भी आधा अधूरा। ठीक है, तो 675 और 225 कितने हो गए? 900, तो 900 आ गया डायरेक्ट लेवल में। ठीक है, अब आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड 99 का था 200 रुपये और 70 का था 400 रुपये। ठीक है, कितना? अगर मैं डायरेक्ट लेबर आवर्स निकाला
कि 2100 डिवाइडेड बाई 1000 2.1, ना कि 2 रुपये। ठीक है, तो इन 99 में कितने आवर्स हुए हैं? 400 आवर्स यूज हुए हैं। इन 99 में 400 आवर्स यूज हुए हैं। दिखाऊं? देखो देखो देखो, 99 में 400 आवर्स यूज हुए हैं, तो डायरेक्ट लेबर आवर रेट के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड होगा। तो 2.1 लेबर आवर रेट है, तो 99 कितने हो गए? 400 का 2.1, 2 रुपये 10 पैसे, तो कितने आ गए? 630 रुपये। ठीक है, सॉरी, 400 का 2 रुपये 10 पैसे, तो कितने आ गए? 840 रुपये। 840 रुपये आ गए। और हमारा जो ओपनिंग जो था, ठीक है, ओपनिंग क्या था? 200 था। देखो 200 की नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड 200 रुपये, तो 200 रुपये पहले था, तो मतलब 640 मुझे और करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने 840 ही किया, लेकिन हम फीफो मेथड टच कर रहे हैं। ठीक है, तो 400 गुना 2.1 कितने हो गए? 840। 840 में मेरा 200 पहले का था फैक्ट्री ओवरहेड, जो कि ओपनिंग स्टॉक का दिया हुआ है, तो हमने 640 और किया, अल्टीमेटली हमने 840 ही किया था। ठीक है, तो 840 कहाँ गया? फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बना। उसी तरह A77 200 आवर्स है, तो 200 आवर्स का 2 रुपये 10 पैसे से हमने मल्टीप्लाई किया, कितने आए? 420 रुपये। 400 हमारे पास पहले से है ओपनिंग में, तो हमने 20 रुपया और एडिशनल किया है, मतलब 420 हमने टोटल किया है। ठीक है, क्लोजिंग WIP, क्योंकि क्लोजिंग WIP किसका? 66 और 55 का आएगा, तो 300 गुना 2.1, 2 रुपये 10 पैसे, कितना आया? 630 रुपये। और 55 का आया 100 गुना 2 रुपये 10, 210 रुपये, तो टोटल कितने आए? 840 रुपये इसके भी। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर मैं टोटल क्लोजिंग WIP की बात करूं, तो 840 तो ये हो गया। ठीक है, 900 रुपया तो ये हो गया। ठीक, और 525 रुपया ये हो गया। बस समझ रहे? 525 रुपया ये हो गया, तो टोटल कितने हो गए? 840 प्लस 900 प्लस 525, 2265 रुपया। 2265 रुपया। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट शीट पे। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल फूड एंड प्रोसेस कितना किया था? 120 किया था। देखिए 120 हमने किया, देखिए 120 किया है ना। एक सौ बीस हमने किया था। ठीक है, रिपोर्ट रॉ मटेरियल 70 से 420 किया था। कैसे? 280 प्लस 140, ओपनिंग हमारा ओपनिंग WIP 420 था। ओपनिंग WIP ओपनिंग जो था 420 था। ठीक है, तो हमने 420 पूरा का पूरा बना लिया। क्वेश्चन बोला कि A77 पूरा बन चुका है, तो टोटल 420 यहाँ पे आ गया। मटेरियल हमने लगाया 66 में 55 में 225 और 300। हालांकि ये कंप्लीट नहीं हुआ, हमने लगा दिया है, कंप्लीट नहीं हुआ। क्वेश्चन बोला है कि जो कंप्लीट यूनिट से जो बच गए उसको माइनस करना पड़ेगा। हमने 280 ही यूज कर पाया है, 420 में हम 280 यूज कर पाए हैं, तो अनसोल्ड कितना हो पाया? 140। 420 माइनस 280 है 140, हमारा अनयूज हो गया, अनसोल्ड हो गया।
ठीक है। तो हमारी कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल कितनी हो गई, 120 रुपये, 280 रुपये, ठीक है। और ये दो नील हो गए, क्योंकि ये क्लोजिंग WIP कंप्लीट हो ही नहीं पाया, यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है। अब आता है डायरेक्ट लेबर में। डायरेक्ट लेबर हमने कितना यूज किया था, 600 प्लस 450, यहाँ देखिए 600 प्लस 450, 600 प्लस 450, कोई दिक्कत यहाँ तक। और हमने 675 225 दोनों में लगाया, लेकिन ये पूरा नहीं बन पाया, आधा अधूरा बना, तो इसलिए हमने क्लोजिंग WIP माइनस कर दी। ठीक है। तो कितना है, 600 प्लस 450 नील। अब टोटल प्राइम कॉस्ट क्या होगा, 720 और 730। फैक्ट्री ओवरहेड में कितने आ गए, फैक्ट्री ओवरहेड में कितने बन गए, कंप्लीट हो गए, 840, 420, कोई दिक्कत यहाँ तक। और 630 और 210 अनकम्प्लीट है। ठीक है। तो 840, 420, ठीक है, 630, 210 लग गए ना पैसे, हालांकि कंप्लीट नहीं हुआ, पैसे तो लग गए ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया है। तो क्या आ गया, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, 1560, 1150, 630 और 210। हमने ऐड किया अपनी WIP 430 और 72। 430 और 72 कैसे आया, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, देखिए 80 प्लस 150 कितने हुए, 230, 230 प्लस 200 कितने हो गए, 430, ठीक है। 420 प्लस 450 870 और 472, ठीक है। तो हमने अपनी WIP ऐड किया, ठीक है, लेस हमने क्लोजिंग WIP किया। अगर नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकालना है तो WIP का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग WIP हमने लेस किया 630 और 210, ठीक है, लेस कर दिया। तो हमारा क्या आ गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट 1990 और 2420। और नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमने क्या निकाला, 75 रुपीज सेल का, 75 रुपीज। अगर सेल 100 है तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, 75 रुपीज। तो 75 रुपीज बराबर 1990 है मेरे पास। अगर 75 रुपीज 1990 है मेरे पास, तो 100 रुपीज का क्या हो जाएगा, सेल्स की फिगर निकल जाएगी। तो 2653 हमारा टोटल सेल्स हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं। उसी तरह 2420 का निकलेगा, तो 2420 का जो सेल्स कितना निकला, 3227 रुपये। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है कि 15% है, तो 15% ऑफ 2653, 398, ठीक है, और 77 का आएगा 484, 3227 का 15% आएगा 484, ठीक है। प्रॉफिट भी 10% है, और रेवेन्यू का 10% 265 और 323, कोई दिक्कत यहाँ तक। वही हमने यहाँ पे शो किया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, 1990 प्लस 398 आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है, 2420, 484, 2904 कॉस्ट ऑफ सेल। हमने प्रॉफिट ऐड किया तो अल्टीमेटली कितना आ गया, हमारी रेवेन्यू आ गई। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन में आप शॉर्टकट भी कर सकते हो, पता क्या, इसने बोला कि 66 जो है, इसमें जो ये इसने बोला जो 66 है और 55 है ना, वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब A77 और A99 कंप्लीट है। मेरी बात समझ रहे हैं।
तो जो भी इनकम्प्लीट हुआ 6655 का वो पूरी की पूरी क्लोजिंग WIP है। बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मटेरियल की बात लें, ठीक है, जो हमारा मटेरियल था अगर आपको याद होगा 225 और 300, 525, ठीक है। तो 525 ये हो गया, 525 दोनों का जोड़, अब प्लस फैक्ट्री प्लस डायरेक्ट लेबर भी आ गया। डायरेक्ट लेबर क्या था हमारे पास 675 प्लस 225 कितने हो गए 550 7 2 9 1 10 612 1 950 950 हो गया, ठीक है। 630 900 हो गया, ठीक है। तो 900 डायरेक्ट लेबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। कहीं वर्किंग प्रोग्रेस था और फैक्ट्री ओवरहेड जो था वो आपका लेबर आवर रेट के हिसाब से था, ठीक है। द रेट कितना था 2.1, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट लेबर हमारे पास था 300 आवर्स और 100 आवर्स, ठीक है, तो 400 आवर्स। तो 400 आवर्स को अगर 2 रुपये 10 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 840। यहाँ से कोई दिक्कत? 400 को 2.1 को तो आ जाएगा 840, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ोगे ना 840 प्लस 900 प्लस 525 ये आएगा 2265 आपका क्लोजिंग WIP, ठीक है। आप समझ में क्या करना, ये आपका 2265 क्या आएगा, ये 2265 आपका आएगा क्लोजिंग WIP, 2265 आपका आया, 2265 आपका आएगा क्लोजिंग WIP, ठीक है। कोई दिक्कत तक? ये हुआ शॉर्ट तरीका। मैंने आपको लॉन्ग तरीका इसलिए बताया क्योंकि आगे जो मैं चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ ना प्रोसेस से रिलेटेड है। प्रोसेस में जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालते हैं ना, इक्विवेलेंट आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन, हम इसी बेस पे निकालते हैं, फीफो मेथड यूटिलाइज करते हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दिया है ताकि आप इससे फेमिलियर हो सके और जो प्रोसेस कॉस्टिंग है उसमें आपको दिक्कत नहीं आ पाए, ठीक है। आप चाहे तो आप शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं, चाहे आप अपने अंडरस्टैंडिंग से आप इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में लेकिन एग्जाम में आप इतना लेंथी मैटर मत कीजिएगा, सीधा शॉर्टकट अपनाइएगा जैसे हमने यहाँ किया है, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो बहुत टिपिकल वन है और छोटा सा है लेकिन टिपिकल वन है। अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट आती है ना तो आप सवाल बना लोगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ आनंद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 1998। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 जो कि 175% ऑफ वर्क ओवरहेड। यहाँ पे वर्क ओवरहेड की बात हो रही है मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, ना कि फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 56,000। अगर ये नहीं भी बोलता ना तभी हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हटाते। इन्वेंट्री अकाउंट शॉर्ट दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। रॉ मटेरियल 8,000, 10,600, वर्क इन प्रोग्रेस 10,500, 14,500, फिनिश गुड्स 17,600, 19,000, अदर डाटा सेलिंग एक्सपेंसेस 3,500, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2,500, सेल्स फॉर द मंथ 75,000। यहाँ तक इसकी दिक्कत? अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है जो कि 175% है। मतलब वर्क ओवरहेड कितना होगा 10,000।
कैसे आया? 17,500 डिवाइडेड बाय 175%, 10,000 रुपये। अब जो डाटा है हम वो डाटा लेके कॉस्ट शीट बनाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। रॉ मटेरियल क्या था हमारे पास? 8,000 था। इसको अब अभी छोड़िए, इसको मत देखिए। ठीक है, क्लोजिंग क्या था? 10,600 था। डायरेक्ट लेवल अपने पास था 17,500। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको अभी अब छोड़िए, प्राइम कॉस्ट ब्लैंक कर दीजिए, इसको अब छोड़ दीजिए। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया? 10,000। 17,500 डिवाइड बाय 175%। ठीक है, इसको भी अब छोड़िए, क्योंकि जब हमें पिछले का पता ही नहीं है तो आगे कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमारे पास ओपनिंग WIP दिया हुआ था, क्लोजिंग WIP दिया हुआ था 4,000। नेट फैक्ट्री कॉस्ट क्या आया? छोड़ लीजिए, पता नहीं है। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड 17,600 दिया हुआ है, क्लोजिंग 19,000 दिया हुआ है। 1,400 का लेस आया, 1,400 निगेटिव में आया। लेकिन हाँ, हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है। ठीक है, ये गिवन है, 56,000 दिया हुआ है। ठीक है, अगर 56,000 में 1,400 ऐड कर देंगे तो हमारा नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, आएगा ना? अगर हम 56,000 में ठीक है 1,400 ऐड कर देंगे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में अगर हम 4,000 ऐड कर देंगे WIP वाला, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा या ग्रोस वर्क कॉस्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें फैक्ट्री ओवरहेड पता है या वर्क ओवरहेड पता है, तो एक्स्ट्रा 400 जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ के आता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमने माइनस कर दिया एक्स्ट्रा 400 में, तो 51,400 क्या आया? प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब 51,400 क्या प्राइम कॉस्ट किसका सम होता है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड का, डायरेक्ट लेबर कंज्यूम्ड का और अदर डायरेक्ट एक्सपेंस का। ठीक है, डायरेक्ट लेबर अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? तो डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर माइनस कर दो, तो आ गया डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल जो आया, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम आया, तो इसके अंदर क्या होगा? हम जानते हैं ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो सब कुछ ये एडजस्ट करने के बाद ठीक है तो कितना आया? 36,500 हमारे पास आया। ठीक है, सारा सवाल आपका बन गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब सेल्स हमारा कितना है? 70,000 रुपये है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है? एडमिनिस्ट्रेटिव कितना है आपके पास? 2,500 रुपये। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3,500 रुपये। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितना आ गया? 56,000 प्लस 2,500 प्लस 3,500 62,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कोई डाउट? तो 75,000 माइनस 62,000 कितना आया? 75 माइनस 62, 13,000 की प्रॉफिट आ गई। ठीक है, 13,000 की प्रॉफिट आ गई। आपका सवाल बन गया। बात समझ रहे? कॉस्ट चैप्टर यहां पे आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास संडे को आएगी, इस संडे को, एंड प्रॉमिस आपको प्रोसेस क्वेश्चन बहुत ही अच्छी लगेगी।